अगर किसी को सिर्फ जिंदा रहने की सजा मिली हो तो क्या उसे मरने का अधिकार होना चाहिए? मौत की इजाजत मांगना कोई गुनाह नहीं है, यही है यूथनेशिया। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, यानी मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु यानी कि यूथनेशिया। भारत में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मंजूरी दी थी, वो भी दी थी पैसिव यूथनेशिया के लिए। एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में क्या अंतर होता है? एक्टिव यूथनेशिया मतलब होता है कि किसी पेशेंट को जो मतलब बहुत एडवांस स्टेज में है, या उसकी ब्रेन डेड हो गई है, या ऐसी कंडीशन जो कि बहुत तड़प के जी रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसे जहर देकर या कोई केमिकल देकर उसे मारना, इसे एक्टिव यूथनेशिया कहते हैं। पैसिव यूथनेशिया जो भारत में लागू है, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मंजूरी दी थी, ये जो है ये ऐसी कंडीशन में अपनाया जाता है पैसिव यूथनेशिया। मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको जो जिंदा रहने के लिए लाइफ सपोर्ट दिया गया है, जो उसको इंस्ट्रूमेंटेशन दिए गए हैं, जो उसकी मशीनरी उसके आगे आसपास चल रही हैं, या उसको किसी ऐसी वेंटिलेटर पर रखा गया है, ऑक्सीजन सिस्टम दिया गया है, मतलब कुछ भी जो इसी से हम कंप्लीटली बोल देते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम, तो उसको केवल हटा देना चाहिए, उस पेशेंट की अपने आप डेथ हो जाएगी। तो इसे हम पैसिव यूथनेशिया कहते हैं। 4 शर्तें यहाँ पे मंजूर की जाती हैं। सबसे पहली शर्त होती है कि अगर पेशेंट की ब्रेन डेड हो गई है तब आप पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं। अगर पेशेंट की पूरी तरीके से जांच करने के बाद ये फाइनलाइज हुआ है कि पेशेंट जो है वो उसकी जो बीमारी है वो अंतिम स्टेज में है, उसका बचना नामुमकिन है, तब ऐसे केस में हम पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि परिजन है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम को लेने से इनकार कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है ऐसा सिस्टम, तब हम उसे पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं। और चौथी चीज ये होती है कि ये जो प्रोसीजर है ये सब सुप्रीम कोर्ट के दायरे या सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उसके दायरे में होना चाहिए। तो क्या सोचते हैं आप यूथनेशिया के बारे में? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को मंजूरी दे रखी है, तो इस पर क्या विचार है आपको? क्या किसी पेशेंट को एक्टिव यूथनेशिया देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए।